दोस्तों, एक स्टूडेंट जो ट्यूशन पढ़ा करता था जो कि नहीं कर पाए अपनी मैडम, टीचर और उसकी सहेलियों को संतुष्ट। और फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर उसको शक्तिवर्धक गोलियां दी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात नहीं बन पाती है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, बहुत सारी परतें इस मामले में खुलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, शरद जब शाम को ट्यूशन में पहुंचा तो वहां पर मैडम सोफे पर बैठी थी और काफी गुस्से में बैठी थी और फोन देख रही थी। और तभी जब यहाँ पर शरद पहुंच जाता है ट्यूशन पढ़ने के लिए तो मैडम के पास, तो मैडम का नाम माया होता है जो कि प्रोफेसर थी कॉलेज में। तो फिर वहां पर वो जैसे ही पहुंचता है तो फिर जो रिकॉर्डिंग होती है वो उसको मैडम माया सुनाती है। और जब वो रिकॉर्डिंग को सुनता है तो फिर शरद जो है वो मिमियाने लगता है, मैडम से माफी मांगने लगता है कि मैडम जी मुझे माफ कर दो, ये बात किसी से कहना मत। लेकिन दोस्तों जो मैडम होती है वो कहती है कि हर चीज की एक कीमत होती है और इसके बदले में कि मैं किसी से कुछ ना कहूं तो फिर इसके बदले में तुम्हें भी कीमत चुकानी होगी। शरद कहता है कि क्या कीमत चुकानी होगी मैडम जी। तभी दोस्तों यहाँ पर जो मैडम होती है वो सोफे पर बैठी बैठी अपने ऊपर और नीचे के सारे कपड़े उतार देती है और फिर वो सोफे पर लेट जाती है और कहती है कि ये कीमत चुकानी होगी, आ जाओ मेरे पास। अब तो दोस्तों यहाँ पर शरद मरता क्या ना करता, वो जा करके उसके साथ सारा कार्यक्रम करने लगता है। और अब ये सिलसिला जो था वो रोज रोज का होने लगा था। रोज मैडम जो थी वो उसी वीडियो रिकॉर्डिंग या जो भी उसके पास था उसी के बहाने वो इसके साथ समय बिताया करती थी। अब एक दिन की बात हो दोस्तों कि एक दिन वो मैडम और वो लड़का एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे और तभी मोहल्ले का एक लड़का जो कि उस मैडम का प्रेमी हुआ करता था, पड़ोस में रहने वाला और जिसका नाम राजेश होता है, वो वहां पर पहुंच जाता है। अब वहां पर आने के बाद वो एकदम से लड़के की तरफ देखता है, शरद की तरफ पैनी नजरों से। शरद जो है वो डर जाता है कि ये क्या हो गया, लेकिन इतने में ही वो पड़ोसी राजेश कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी पत्नी के साथ ऐसा ही काम करना होगा रात के समय में। अब तो ये लड़का दोस्तों बहुत ज्यादा हैरान और परेशान कि ये लोग मुझे क्यों चुन रहे हैं, आखिर मैं कोई बलि का बकरा हूं क्या, आखिर मामला क्या चल रहा है। लेकिन लड़का काफी ज्यादा परेशान था और दबाव में था, तो फिर वो राजी हो जाता है। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी पत्नी के पास सुलाना चाहता था वो जो राजेश था। दोस्तों आखिर क्या मामला था और क्यों ऐसा वो अपनी पत्नी के साथ करवाना चाहता था, पूरी कहानी यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें दोस्तों, क्योंकि वीडियो को इसके अंदर बहुत कुछ जानने और सीखने को होता है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी बाय मनीषा वान्य में। दोस्तों ये जो घटना घटी है ये मुंबई के कल्याण के अंदर घटी है। ये घटना जो है वो 2022 की है, जहां पर एक राजेश नाम का शख्स रहा करता था और उसके साथ उसकी पत्नी रीता जो थी वो रहा करती थी। शादी के 5 साल गुजर चुके थे और राजेश के पड़ोस में एक माया मैडम होती है जो कि प्रोफेसर हुआ करती थी। और उस माया मैडम के पास शरद नाम का लड़का ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करता था और एक शरद के साथ एक लड़की होती है जिसका नाम आरुषि होता है। और दोनों ही, ये लड़का और ये लड़की आरुषि, दोनों ही 12वीं क्लास से पढ़ा करते थे। और ये मैडम माया के पास जो प्रोफेसर थी उनके पास ये ट्यूशन पढ़ने के लिए आया करते थे। अब ये सारा कुछ आपको कहानी का जो शुरुआत है वो पता चल गई होगी थी कि दोस्तों जो पड़ोसी राजेश था वो भी मैडम माया से प्यार करता था। राजेश प्राइवेट जॉब किया करता था, लेकिन राजेश से उसकी पत्नी रीता, इन दोनों के बीच में प्यार तो बहुत था, लेकिन एक समस्या थी। समस्या ये थी कि इनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे और दोनों इस बात को लेकर के काफी परेशान रहा करते थे। वो लोग डॉक्टर के पास जाते, चेकअप करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राजेश के अंदर स्पर्म काउंट की संख्या बहुत कम है और इसीलिए उनको बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब दोस्तों जो राजेश होता है वो रात दिन सोचता रहता था। पहले तो वो परेशानी लगातार में था, अब वो करे भी तो करे क्या। और फिर उसके बाद दोस्तों राजेश जो है वो एक प्लानिंग अपनी पत्नी को सुनाता है। कहता है कि अगर हम दोनों शराब पी करके ये सारा काम करेंगे तो बच्चा बहुत जल्दी ठहर जाता है, मैंने ये सुना है। अब पत्नी को बच्चा चाहिए था तो फिर वो अपनी पति की बात की ना माने तो क्यों ना माने, तो फिर वो पति की बात को मान करके पत्नी जो है वो तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों ये बच्चा पेट में ठहराने के मकसद से दोनों ही जो है वो शराब पीते हैं और शराब जो है वो रीता को ज्यादा पिलाई जाती है। और जब रीता मदमस्त हो जाती है, बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है, उसे ये नहीं पता होता है, ना तन का ना मन का कुछ पता होता है। और जब बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। और तब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि चुपके से किसी दूसरे पुरुष को वो पति राजेश अपनी पत्नी रीता के बेड पर बुला लेता है और फिर वो अपना काम करके जो दूसरा पुरुष होता है वहां से वो निकल जाया करता है। और इसी तरह से 2-3 महीने गुजर जाते हैं। तो दोस्तों अब ये औरत जो रीता होती है ये प्रेग्नेंट हो जाती है और जैसे ही ये डॉक्टर के पास जाती है चेकअप करवाने के लिए, तो फिर रीता को ये पता लगता है कि वो गर्भवती है।
और वो इस बात को लेकर बहुत खुश हो गई थी। अब तो इनके घर में खुशियों की लहर जो थी वो दौड़ गई थी। मगर अचानक से क्या होता है दोस्तों कि इनकी खुशियों को लहर को या फिर खुशियों के दिनों को नजर लग जाती है किसी की। अब आती है तारीख 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को इसकी जो पत्नी रीता होती है दोस्तों, वो बैठक में सो रही थी और राजेश अंदर बेडरूम में सोया हुआ था। और तभी क्या होता है दोस्तों कि सुबह सुबह बैठक में इस राजेश की पत्नी की लाश मिलती है और फिर उसके पेट में बच्चा भी था और पत्नी की भी मौत हो चुकी थी और साथ में बच्चा भी चला गया। राजेश का तो बहुत बुरा हाल हो गया था कि मेरी पत्नी के साथ ये क्या हो गया। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया जाता है और फिर राजेश से पूछताछ की जाती है। तो राजेश कहता है कि मैं तो बेडरूम में था और मेरी पत्नी यहाँ पर बाहर सो रही थी और पता नहीं इसके साथ किसने ऐसा कांड कर दिया। पुलिस पूछती है कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं सो रही थी, तो वो बताता है कि हमारा रात में झगड़ा हो गया था छोटी सी बात को लेकर के, और अक्सर ऐसा हो जाया करता था कि मैं बाहर सो जाती और मैं अंदर सो जाया करता और फिर सुबह में एक हो जाया करते थे, बस हमारा इतना ही झगड़ा होता था। अब तो पुलिस जो थी वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी। और फिर दोस्तों पति को यहाँ पर पता कैसे नहीं चला कि उसकी कोई पत्नी की हत्या कर गया, क्या इतने भयंकर तरीके से और चुपचाप के करके गया है। और यहाँ पर कोई आया तो था और वो शायद रीता की मर्जी से ही आया हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाथापाई के निशान पुलिस को कहीं मिलते ही नहीं है। तो फिर पुलिस यही समझ रही थी कि शायद रीता के ही मर्जी से इस घर के अंदर कोई आया और उसकी हत्या करके कोई चला गया। इतने में रीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि वो 2-3 महीने की गर्भवती है। और एक और नई जानकारी यहाँ पर मिलती है कि ये एड्स पीड़ित भी है, यानी कि रीता को एड्स भी था। अब तो एड्स के बारे में जब इसके पति से पूछा जाता है तो पति कहता है कि हाँ जी उसको एड्स था, मुझे पता था। अब दोस्तों इधर एक जंगल की ओर वहीं से थोड़ी दूर खेतों में एक लड़की की लाश मिलती है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ा करती थी और वो लड़की जो थी वो शरद के साथ ट्यूशन पढ़ने वाली आरुषि होती है। अब उसकी लाश मिलती है जंगल में। अब आरुषि का पोस्टमार्टम करवाया जाता है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों पोस्टमार्टम के लिए जब लाश को भेजा जाता है तो फिर उसके बाद पुलिस जो है वो दूसरी चीज में छानबीन करने लगती है। उधर राजेश से पूछताछ की जाती है तो राजेश बताता है कि हाँ मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसको एड्स भी था। तो फिर पुलिस एकदम से ये कहने लगती है कि तो तुमने ही मार डाला होगा, उसको एड्स था तो तुम्हें वो चाहिए नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों राजेश कहता है कि नहीं मैंने नहीं मारा हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ। लेकिन पुलिस को फिर भी राजेश के ऊपर शक था कि उसने ही अपनी पत्नी रीता की हत्या की होगी। इधर राजेश की बैंक डिटेल खंगाली जाती है तो फिर एक व्यक्ति को उसने 2 लाख रुपए दिए थे और वो व्यक्ति समीर होता है। अब पुलिस जो है वो समीर को ढूंढती है और फिर समीर को जैसे ही ढूंढा जाता है तो फिर वो हॉस्पिटल में मिलता है। लेकिन दोस्तों समीर को तो एड्स था और वो सर्विस देने वाला लड़का था, जैसे कि कॉल बॉय होते इस तरह का, इस टाइप का वो लड़का था, पैसे देता था और सर्विस वो औरतों को घर पर जाकर दिया करता था। अब उससे पुलिस पूछताछ करती है तो कि तुमने उस 2 लाख रुपए क्यों दिए थे इस राजेश ने। तो समीर बताता है कि मैं तो हायर किया गया था, मुझे किराए पर ले जाया जाता था रात के समय में। वो अपनी पत्नी के साथ मेरा संबंध बनाया करता था राजेश, जिसकी पत्नी का नाम रीता था, और उसी बात के लिए मैंने 2 लाख रुपए लिए थे ये सब करने के। अब तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस की उसके ऊपर भी कोई बात नहीं बन पाती है। अब बच्चा पैदा करने के लिए दोस्तों ये जो काम समीर से भी करवाया गया था और यहाँ पर समीर का इसमें कोई रोल नहीं था। अब दोस्तों इधर जो आरुषि होती है जो कि 12वीं क्लास में पढ़ा करती थी तो उसकी भी हत्या हो गई थी, खेतों में उसकी लाश भी मिली थी। तो जब उसकी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो ये पता चलता है कि वो भी गर्भवती थी और घर वालों से उसकी जाकर के पूछताछ की जाती है। तो फिर घर वाले ये बताते हैं कि हमारी बेटी आरुषि जो है वो रीता, और आरुषि जो थी जब घर वालों से पता किया जाता है तो पुलिस को ये पता लगता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता लगता है कि रीता और आरुषि को मारने वाला कोई एक ही है। किसी एक ही आदमी ने इन दोनों को मारा है। एक लड़की की लाश मिली थी खेतों में और महिला रीता जो कि बैठक में मरी हुई मिली थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर जो आरुषि होती है उसके घर वालों से जब पुलिस पूछताछ कर रही होती है तो फिर उसका एक छोटा सा भतीजा होता है, वो बताता है कि जो ये शरद नाम का लड़का है जिसके साथ हमारी आरुषि जो थी वो ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करती थी मैडम माया के पास, उस लड़के शरद ने हमारी जो बुआ है उसके साथ उसने रेप किया था। अब ये बात बहुत बड़ी बात थी कि उसने उसके साथ गलत किया था इस लड़के शरद ने, जो कि दोनों ही 12वीं में पढ़ा करते थे। शरद और आरुषि और मैडम माया के घर पर जाया करते थे और मैडम माया का प्रेमी राजेश था और राजेश की पत्नी रीता की भी हत्या हुई थी। और उधर मैडम के पास पढ़ने वाले 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की, उसमें से भी एक लड़की आरुषि की हत्या की गई थी और दोनों ही गर्भवती थी जिन दोनों की हत्या हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों जो केस होता है वो थोड़ा मैच कर रहा होता है, लेकिन पुलिस के सामने बहुत बड़े तार उलझे पड़े थे कि ये मामला क्या है और ये कैसे पता लगाए कि कौन यहाँ पर दोषी है।
अब तो दोस्तों शरद का नाम बताया जाता है आरुषि के भतीजे के द्वारा। तो फिर शरद के घर पर पुलिस पहुंचती है। शरद के घर में उसकी माँ थी और उसके पिता की तो पहले मौत हो चुकी थी और उसकी माँ ही घर में थी, और लेकिन शरद जो था वो बीमार लग रहा था। और फिर जब शरद से पूछताछ की जाती है कि आरुषि की हत्या हो गई है, तुम्हारी वो कौन लगती थी, तो फिर दोस्तों शरद कहता है कि दोस्तों जी मैं आरुषि से प्यार करता है था और उसकी हत्या कैसे हुई मुझे नहीं पता था। इस तरह से शरद पुलिस को बताता है। वो बीमार सा लग रहा था तो पुलिस उससे पूछे कि तुम्हें क्या हुआ है, तो फिर शरद बताता है कि उसे भी एड्स हो गया है। अब दोस्तों ये एक झटके की बात थी। यहाँ पर एड्स भी बराबर चल रहे हैं। बच्ची महिला जो थी वो गर्भवती हो रही थी और अब इसको भी ये बीमारी निकल गई थी। अब तो पुलिस यहाँ पर और गहराई से छानबीन करने लगती है और अब जो दोस्तों पुलिस होती है वो शरद से और पूछताछ करती है। तो फिर और राज वो खोल करके पुलिस के सामने देता है। शरद बताता है कि आरुषि के साथ वो मैडम माया के यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए जाया करता था और फिर एक दिन जो मैडम जिस समय हमें पढ़ा रही थी हम दोनों को, तो फिर उसके पास किसी का फोन आ जाता है और फिर वो बोलती है कि मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, तुम यहीं पर बैठो, रिवीजन करो सारे प्रश्नों के। अब तो ये दोनों लड़का लड़की जो शरद और आरुषि थे वो वहीं पर बैठे रह जाते हैं। शरद की नीयत खराब थी आरुषि के प्रति, वो उसे अपना बनाना चाहता था लेकिन उसे अभी तक कोई मौका नहीं मिल पाया था अकेले में। अब दोस्तों जैसे ही मैडम वहां से चली जाती है तो फिर शरद ने आरुषि के साथ बिना उसकी मर्जी के साथ उसके साथ गलत काम किया था। अब तो दोस्तों वो समझता है कि ये किसी से नहीं कहेगी क्योंकि इसकी भी तो बदनामी होगी। लेकिन अगले ही दिन जो आरुषि होती है वो मैडम माया से सब कुछ रो रो करके बता देती है कि मेरे साथ इस शरद नाम के लड़के ने बहुत गलत किया है। और ये सारी चीजें जो माया मैडम थी जो कि इनको ट्यूशन पढ़ाई करती थी वो अपने फोन में आवाज को रिकॉर्ड कर रही थी जो कि आरुषि रो रो करके बता रही थी। अब तो उसके पास सबूत आ चुका था और फिर दोस्तों जो मैडम होती है वो उस रिकॉर्डिंग का फायदा उठाना चाहती थी क्योंकि वो भी हवस और वासना की भूखी थी और उसको ये शरद बहुत पसंद आया करता था। लेकिन अभी कोई ऐसी बात बन नहीं पाई थी कि उसके साथ ये समय गुजारे। लेकिन अब शरद के बारे में आरुषि ने ऐसी ऐसी बातें कही थी। दूसरे दिन शरद अकेला ही पढ़ने के लिए आता है, आरुषि पढ़ने के लिए आते ही नहीं है। तो फिर जैसे ही शरद आता है तो फिर ये मैडम आया जो है वो शरद को सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है। अब शरद जैसे ही आरुषि को रोते हुए सारी रिकॉर्डिंग को सुनता है तो फिर शरद की तो दिमाग ही ठनक रह जाता है। उसे तो लगा था कि आरुषि किसी से नहीं कहेगी, लेकिन यहाँ पर तो वो पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी और अब वो खतरे की घंटी में बज चुका था। वो मैडम माया के सामने रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि इसको डिलीट कर दो। लेकिन मैडम माया कहती है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी और फिर मैडम माया उसके साथ हमबिस्तर होना चाहती थी और इतने में वो कहते हैं कि क्या कीमत होगी। तो फिर मैडम माया अपने कपड़े खोल करके उसी के बेड पर वहीं पर उसके सामने सोफे पर सो जाती है और कहती है कि आ जाओ मेरे पास। और यहाँ इनके बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इनके बीच जब ये सारा काम हो रहा था तो फिर पड़ोसी राजेश जिससे कि मैडम माया का अफेयर चला हुआ था पहले से ही, जिस पड़ोसी राजेश की पत्नी रीता की मौत हो गई है, जिसकी पत्नी को एड्स भी था, वो वहां पर अचानक से आ जाता है। ये पहले की बात है दोस्तों, तब तक एड्स नहीं हुआ था राजेश की पत्नी को और ना ही राजेश को, क्योंकि राजेश को भी पाया जाता है यही बीमारी जब उसका चेकअप किया जाता है। अब यहाँ पर राजेश आ जाता है और इन दोनों को इस आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। और फिर इसके बाद दोस्तों राजेश प्लानिंग करता है, इस लड़के से कहता है शरद से कि तुम्हें मेरी पत्नी के साथ भी ये सारे काम करने होंगे। इसके पीछे का कारण ये था कि अब तक उसने किसी दूसरे का आदमी को हायर नहीं किया था। जो आदमी था दोस्तों जिसका हॉस्पिटल में जिसका नाम समीर था, अब तक उसने उसको हायर नहीं किया हुआ था। अब उससे ये पहले की बात होती है। अब वो उस लड़के से कहता है कि तुम्हें मेरी पत्नी के साथ भी समय गुजारना होगा। अब जो लड़का शरद जो होता है वो मान जाता है क्योंकि वो इनके बीच में फंस चुका था। और फिर दोस्तों शराब पिला करके अपनी पत्नी को राजेश बेहोश कर देता था और फिर 5 से 7 बार बीच में परफॉर्मेंस करने के लिए इस लड़के शरद को अपने बेडरूम में 5 से 7 बार इसने बुलाया भी था। लेकिन दोस्तों फिर भी बात नहीं बन पा रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर इस लड़के राजेश को लगता है कि भाई इससे बात नहीं बनेगी, तो फिर इसने पैसों से हायर किया था समीर को। समीर नाम का जो लड़का था उसको एड्स था और फिर इसके बारे में शायद उसे भी नहीं पता था या फिर शायद पता भी होगा, क्योंकि आज के जमाने में दूसरे की जिंदगी से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। अब समीर को पैसे दिए जाते हैं और पैसे दे करके बीच में इमरजेंसी में बेडरूम के अंदर बुला लिया करता है। जब पत्नी के साथ वो समय गुजार रहा होता है और पत्नी बिल्कुल ही बेहोश हो जाया करती नशे में, तो फिर वो बीच में समीर को बुला लिया करता है और वो फिर वो अपनी परफॉर्मेंस देके हाथ से निकल जाया करता था। तो दोस्तों ऐसे ही ये सिलसिला जो था वो ऐसा ही जो राजेश था वो अपनी पत्नी के साथ करवा रहा था, जो कि सरासर गलत था। लेकिन फिर भी राजेश बिना सोचे समझे अपनी पत्नी की जिंदगी, अपनी जिंदगी और कहीं ना कहीं उनसे जुड़े लोग, जिन लड़कों के साथ, जिस लड़के के साथ उसने रीता को समय
करने के लिए भेजा तो उसकी भी जिंदगी उसने बर्बाद करके रख दी थी। लेकिन अभी तक राजेश को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि इनके बाद इसकी कहानी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। अब दोस्तों ये जो मामला था खोला था शरद ने। अब यहाँ पर दोस्तों मेन मकसद था कि शरद कह रहा था कि मैंने हत्या नहीं की, तो फिर हत्या की तो किसने की। अब पुलिस के सामने हत्या का जो मामला था वो उलझ रहा था। पुलिस यही सोच रही थी कि आखिर ये हत्या की किसने। अब यहाँ पर दोस्तों जो लोग थे, जो दो लोग थे, जिसमें एक शरद था, रीता था, राजेश थी, राजेश की पत्नी रीता थी और दोनों को एड्स था। और आरुषि की हत्या जो है वो यहाँ पर हो जाती है। और ये भी एक बहुत ही महज एक इत्तेफाक तो नहीं था कि दोनों का ही एक ही टाइम में हत्या हुआ था और इधर मैडम आया थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो पुलिस होती है वो आगे की कार्रवाई करती है और फिर शरद से आगे और पूछताछ की जाती है कि अभी हमें और कुछ क्लू बताओ। अब यहाँ पर दोस्तों शरद यहाँ एक और बात बताता है, कहता है कि सर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जो शरद होता है वो पड़ोस की क्लिनिक में एक डॉक्टर होता है शुभम जिसका नाम होता है, जो कि एक नंबर का बेवकूफ था। वो उसके पास जाता है क्योंकि इसको खांसी थी और खांसी जो थी वो रुक नहीं रही थी। और जब इसे ज्यादा खांसी होती है तो फिर जो डॉक्टर शुभम के ये क्लिनिक में जाता है और यहाँ पर जैसे इलाज कराने जाता है तो उस क्लिनिक में से दोस्तों जो जिसके साथ ये संबंध इसने कायम किए थे, रीता और उसका पति जो राजेश होते हैं, रीता की तो मौत हो चुकी थी, अब उसका पति राजेश जो थे वो दोनों इस वक्त यहाँ से निकल रहे थे। अब ये जो लड़का शरद होता है वहां जाकर बैठ जाता है, कंपाउंडर से पूछता है कि ये क्यों आए थे, तो कंपाउंडर बताता है कि इन दोनों को ही एड्स है और जो राजेश की पत्नी है रीता, उसका नाम जिसका रीता है वो गर्भवती भी है। अब तो दोस्तों इसकी धड़कनें तेज होने लग जाती है। अब ये दोस्तों वहां से उस समय तो दवा लेकर के चला जाता है, लेकिन अब ये एड्स के बारे में गूगल करना शुरू कर देता है। तो फिर वहां पर बताया जाता है कि कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी से ठीक नहीं हो जाती, उस आदमी को ऐसी कोई बीमारी होती है, क्योंकि उसने सोचा कि रीता के साथ तो मैंने भी समय गुजारा है तो मुझे भी बीमारी हो गई होगी। तब ये दोस्तों इसकी खांसी कई हफ्तों से जा नहीं रही थी, ये परेशान हैरान था इसी चक्कर में कि मुझे भी हो गया। और फिर उसके चक्कर में वो डॉक्टर के पास, जो डॉक्टर झोला छाप था, उसके सामने जाकर के सारी बात बता देता है कि इस तरह से मैंने इस औरत के साथ संबंध बनाए थे और इसको ये बीमारी है और मेरी भी खांसी नहीं जा रही है, तो शायद मुझे भी कोई ऐसी बीमारी हो गया होगा। तो डॉक्टर कहता है कि हाँ तुम्हें भी हो गया है और डॉक्टर इसे एड्स ही बता देता है और खांसी रुक नहीं रही थी इसीलिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि शरद की जो पुलिस होती है, जो शरद लड़का होता है, इसकी मेडिकल जांच पुलिस करवाती है और मेडिकल जांच जैसे ही करवाया जाता है तो फिर यहाँ पर पता चलता है कि इस लड़के को ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं। और वो एड्स क्यों नहीं थी, क्योंकि रीता के साथ उसने उससे पहले रिश्ते कायम किए थे। जब रीता के पति राजेश ने अपनी पत्नी पर बच्चा पैदा करवाने के लिए इसके बाद पहले इसके साथ उसने गलत काम करवाया था। जब इस लड़के से बात नहीं बनी थी, 5-7 बार करवाया था। और फिर उसके बाद वो जो 2 लाख रुपए दे करके समीर को नियुक्त करता है, उस समीर को ये बीमारी थी। और फिर उसके बाद इस लड़के ने रीता के साथ कभी रिश्ता कायम ही नहीं किया था। और फिर वो समीर आता है, रीता के साथ समय गुजारता है, उसे वो गर्भवती करता है और साथ में एड्स भी देता है। और फिर रीता से उसके पति में भी वो बीमारी चली जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात जो है वो पुलिस को पता लग जाती है इतनी, लेकिन अभी भी कातिल का पता नहीं लग रहा था कि आखिर कातिल कौन है। और फिर उस लड़की जो आरुषि है उसे खेतों में मारकर कौन चला गया और उसके पेट में किसका बच्चा है, ये बहुत सारे सवाल जो थे वो अभी भी पुलिस के सामने खड़े थे। अब पुलिस जो है वो एक और पैंतरा आजमाती है। जितने भी लोग इस केस में आ रहे थे, शरद, आरुषि, राजेश, इन सभी के माँ बाप और घर के रिश्तेदारों की सभी की कॉल डिटेल निकालना चालू कर दी जाती है। और अब दोस्तों जैसे ही ये जो शरद होता है, अब शरद और आरुषि जो कि लड़की इस दुनिया में नहीं थी, उसके माँ बाप की भी, और दोस्तों राजेश जो होता है, जो रीता थी इस दुनिया में नहीं थी, जिसके पेट में बच्चा था और जिसको एड्स भी था, उसके पति राजेश की भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो शरद की माँ होती है, जिनका नाम माँ का कल्याणी देवी होता है, अब उसके फोन को भी देखा जाता है। और जहां पर रीता अपने बरामदे में मृत मिली हुई थी और जहां पर वो लड़की आरुषि मृत मिली थी, वहां पर उस वक्त जब इनकी हत्या हुई होगी या फिर जब इनकी मौत हुई होगी, तो उस वक्त वहां पर किस किस के फोन के लोकेशन बता रही थी और यही पुलिस जांच रही थी। और दोस्तों जब पुलिस भी अचंभे में रह जाती है कि ये जो लड़का जो कि ट्यूशन पढ़ने जाया करता था, जिसका नाम शरद था, इसकी माँ कल्याणी देवी की लोकेशन जो थी वो इस रीता के बरामदे में बैठक वाले कमरे में मिलती है, जो कि रीता की मौत हुई थी घर के अंदर। और इसकी ही लोकेशन आरुषि के ही पास भी थी, जो कि आरुषि खेतों में मृत पड़ी थी और जिसके साथ इस लड़के शरद ने गलत काम किया था और जिसके पेट में बच्चा ठहरिया था शरद का। अब तो दोस्तों यहाँ पर इस शरद की माँ को पकड़ा जाता है, कल्याणी देवी को, और फिर उससे पूछताछ की जाती है।
तो अब जाकर के इस केस का निष्कर्ष निकलने मतलब कि राज खुलने वाला था दोस्तों। उससे पूछा जाता है तो फिर कल्याणी देवी बताती है पुलिस को कि जब डॉक्टर ने बताया कि शरद को एड्स हो गया है, तो फिर जो माँ होती है कल्याणी देवी रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाता है। और फिर यहाँ पर रीता को जिम्मेवार इस बात का उसने माना था कि मेरा बेटा जो है वो रीता के पास गया था, क्योंकि बेटे शरद ने सब कुछ अपनी माँ को सच्चाई बता दी थी। उसने पूछा था कि कैसे कैसे हुआ, तो वो सब कुछ बता देता है कि मैं जिस टीचर के पास पढ़ने जाता है उस टीचर का बॉयफ्रेंड है राजेश, और राजेश की जो पत्नी रीता है, राजेश ने अपनी पत्नी रीता के पास मुझे भेजा था बच्चे पैदा करवाने के लिए, और शायद मुझे वहीं से बीमारी लग गई, जबकि शरद को ऐसी कोई बीमारी थी ही नहीं, बस वो एक वहम का शिकार हो गया था। अब तो जो उसकी माँ है उसकी सटक जाती है कि मेरी बेटे की जिंदगी तो तब भी खराब होगी और इसकी जिम्मेदार सिर्फ रीता है। और अब तो दोस्तों यहाँ पर रीता के घर में जाते हैं, और फिर उस रात रीता जो थी वो अकस्मात यानी कि अपने गेस्ट रूम में सोई थी, जो कि बाहर बरामदे में था उसी में सोई थी, और उसी में जाकर के भारी एक लोहे का हथियार होता है दोस्तों, उसी से वो उसके सिर पर वार कर देती है, उसकी चीख तक नहीं निकलने देती है, और हत्या करने के बाद वहां से चुपके से निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों जो आरुषि होती है, अब जो कि शरद के साथ पढ़ने वाली लड़की होती है, यानी कि उस औरत कल्याणी की देवी के बेटे शरद के साथ पढ़ने वाली जो आरुषि होती है, जिसका इसने गलत फायदा उठाया था, अब आरुषि गर्भवती हो जाती है, और आरुषि जो है वो इसके बेटे शरद से शादी का दबाव बनाने लगती है। लेकिन आरुषि को ये मानना था कि अगर ये उसे इस चीज के बारे में पता लगती तो वो भी हत्या कर देता था, आरुषि का पिता इतना खतरनाक था। अब तो जो माँ कल्याणी देवी हो तो दोस्तों वो अब अपने बेटे से कहती है शरद से कि तुम्हारे रास्ते का कांटा मैं सारे ही कांटों को साफ कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। और अब वो कहती है कि ऐसा कर शरद की आरुषि से कहे कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे वो खेतों में आकर मिले। और फिर दोस्तों जो शरद होता है वो आरुषि को फोन करता है और उससे कहता है कि मैं खेतों में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर वहीं पर ये शरद की माँ कल्याणी देवी खड़ी हुई थी, इंतजार में थे, और उसके हाथ में हथियार भी था लोहे का दोस्तों। और फिर जैसे ही आरुषि वहां पर पहुंचती है तो फिर उसके सर पर वार करके उसके खेतों में ही हत्या कर दी जाती है, और फिर वहां से ये लोग अपने घर आ जाते हैं। इस तरह से इन दो माँ बेटों ने पूरी कहानी का द एंड कर दिया था अपने तरीके से। अब अवैध रिश्ते में उलझी ये स्टोरी थी दोस्तों, और आपके समझ में आई होगी मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे पात्र भी थे, अगर आपको कहानी समझ में आई हो तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ना ही किसी के दिल को आहत करना है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो फिर मिलती हूँ कल आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का